टिटहरी पक्षी की जानकारी। विश्व भर में टिटहरी पक्षी का एक वृहद परिवार पाया जाता है। इस बड़े परिवार को पक्षियों के कई समूहों में विभाजित किया गया है, जिनमें से दक्षिण एशिया में कुल 9 प्रकार की टिटहरियां पाई जाती है और भारत में लाल गलचर्म वाली टिटहरी बहुतायत में पाई जाती है। टिटहरी की उम्र 6-15 साल होती है। यह सामान्यतः 4 से 6 अंडे देती है, जिनमें से 18 से 20 दिन में बच्चे निकल आते हैं। टिटहरी पक्षी के प्रजनन का समय जून से अप्रैल के मध्य होता है। अंडे देने के बाद नर तथा मादा दोनों अंडों को सेते हैं। लाल गलचर्म वाली टिटहरी की आंखों के आगे लाल मांसल की तह होती है। मादा टिटहरियों का कद नर की तुलना में छोटा और रंग फीका होता है। टिटहरी पेड़ पर क्यों नहीं बैठती है? टिटहरी पेड़ पर नहीं बैठती है, यहाँ तक कि टिटहरी कभी भी ऊंची दीवारों, खंबे, तारों या किसी ऊंचे स्थान पर नहीं बैठती है। इसका मुख्य कारण टिटहरी की शारीरिक बनावट और इसका स्वभाव है। टिटहरी पेड़ पर नहीं बैठती है क्योंकि टिटहरी के पंजे जमीन पर चलने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। अर्थात टिटहरी के पंजे में आगे की अंगुलियां तो होती है किंतु पीछे की अंगुली नहीं होती है, जो मुख्यतः पेड़ पर या टहनी पर पकड़ बनाने के काम आती है। पीछे की अंगुली ना होने के कारण टिटहरी पेड़ को या किसी टहनी को पकड़ नहीं पाती है, जिस कारण टिटहरी पेड़ पर नहीं बैठती है। टिटहरी ऊंचे स्थानों पर भी नहीं बैठती है। इसकी मुख्य वजह टिटहरी का स्वभाव है, क्योंकि टिटहरी अधिक ऊंचाई पर उड़ नहीं पाती है। इस कारण इसे ऊंचे स्थानों पर बैठे हुए नहीं देखा जा सकता है। कहा जाता है कि यदि टिटहरी अपने स्वभाव के विपरीत पेड़ पर बैठी दिखाई दे तो कोई बड़ी आपदा या विपत्ति आने के संकेत होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टिटहरी को मौसम और आने वाली आपदाओं का पूर्वानुमान हो जाता है, जिनसे बचने के लिए टिटहरी अपने स्वभाव के विपरीत पेड़ पर बैठती है। जिस प्रकार समुद्र में सुनामी आने से पूर्व ही वहां के जीव दूसरे स्थान पर जाने लगते हैं, जिसे देखकर लोग पता लगाते हैं कि समुद्र में सुनामी आने वाली है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि टिटहरी जिस दिन पेड़ पर बैठी दिखाई दे उससे 2 या 3 दिन के अंदर भूकंप आने की संभावना होती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों और किसानों का मानना है कि यदि टिटहरी पेड़ पर बैठ जाए तो भूकंप और महाप्रलय आ जाती है। 1. टिटहरी का अंडा और पारस पत्थर। आपको बता दें कि पारस पत्थर अत्यंत रहस्यमयी और कीमती पत्थर होता है, जो हर किसी को आसानी से प्राप्त नहीं होता है, किंतु टिटहरी अपने अंडों को तोड़ने के लिए पारस पत्थर का इस्तेमाल करती है। टिटहरी यह पारस पत्थर कहां से लाती है यह तो किसी को नहीं पता, किंतु टिटहरी को पारस पत्थर की जानकारी अवश्य होती है, जिससे वह अपने अंडों को तोड़ने का कार्य करती है। प्राचीन धर्म ग्रंथों और पुरानी कहानियों में भी पारस पत्थर का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि यदि पारस पत्थर लोहे को छू ले तो वह सोना बन जाता है। भारत में कई स्थानों पर लोग पारस पत्थर होने का दावा करते हैं और उसकी खोज भी की जाती है, किंतु कहा जाता है कि पारस पत्थर लालची लोगों को नहीं मिलता। टिटहरी को पारस पत्थर की कीमत और उसके गुणों से कोई लेना देना नहीं होता, उसे तो बस पारस पत्थर अपने अंडों को तोड़ने के लिए चाहिए। 2. टिटहरी के अंडे से मौसम और बारिश की जानकारी। आधुनिक युग में हमें मौसम विभाग द्वारा मौसम और बारिश की जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि टिटहरी या टिटोटी के अंडे से भी बारिश और मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। टिटहरी के अंडे से बारिश की भविष्यवाणी की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है और आज भी ग्रामीण लोग और किसान टिटहरी के अंडे को देखकर बता देते हैं कि इस वर्ष बारिश कैसी होगी। टिटहरी के अंडे से बारिश का कैसे पता लगाया जाता है? लंबे समय तक टिटहरी के अंडों की संख्या और जगह के विश्लेषण के आधार पर यह पता लगाया गया कि टिटहरी किसी ऊंचे स्थान अथवा खेत की मेड़ पर अंडे देती है तो उस वर्ष तेज बारिश होती है और बारिश अधिक होती है, और यदि टिटहरी नीचे स्थान पर और खड्डे में अंडे देती है तो उस साल बारिश कम होती है और सूखा पड़ने की संभावना रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टिटहरी को बारिश का पूर्वानुमान रहता है और वह अपने अंडों को बचाने के लिए किसी ऊंचे स्थान पर अंडे देती है। टिटहरी के अंडों की संख्या यह दर्शाती है कि इस वर्ष बारिश कितने महीने होगी। यदि टिटहरी ने 3 अंडे दिए हैं तो 3 महीने तक बारिश होती है, और यदि 4 अंडे दिए हैं तो 4 महीने तक बारिश होती है। वही अंडों की स्थिति से तेज और धीमी बारिश का भी अंदाजा लगाया जाता है। जितने अंडे खड़े हैं उतने महीने तेज बारिश, और जितने अंडे बैठे हैं उतने महीने धीमी बारिश होने की संभावना बताई जाती है। अर्थात यदि 2 अंडे खड़े और 2 अंडे बैठे हैं तो 2 महीने तेज बारिश और 2 महीने धीमी बारिश होती है। किसान प्राचीन समय से ही टिटहरी के अंडे से बारिश का अंदाजा लगाते आए हैं, लेकिन वैज्ञानिक इसे अवैज्ञानिक तरीका बताते हुए खारिज करते हैं। लेकिन कई वैज्ञानिक इसे नकारने की बजाय इस पर शोध करने की आवश्यकता बताते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीव जंतुओं में प्रकृति के संकेतों को समझने की शक्ति होती है, जिससे यह प्रकृति में आने वाली आपदाओं और होने वाले बदलाव का पूर्वानुमान लगा लेते हैं और उसी प्रकार अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी और टॉपिक पर फैक्ट सुनना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हो।
ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, साथ में हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी वीडियो का लुत्फ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।